बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सेंट टेक्स्ट बुक बोर्ड सेकंड ईयर फिजिक्स न्यू बुक 2024 चैप्टर नंबर 24 रिलेटिविटी, और इसका पार्ट जो है वो 10 हम करने जा रहे हैं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना और मुस्कुराते रहना है। कौन सा सीरीज़ चल रही है? कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इसका रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनिटी ये टॉपिक पिछली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके। अब ये टाइम डायलेशन और लेंथ कॉन्ट्रैक्शन ये समझ लेते हैं, ठीक है। इसकी डेरिवेशन भी देख लेते हैं, और वही हमारा जो सवाल मैंने पिछली वीडियो में किया था कि ये कैसे मुमकिन है कि ज़मीन पर कोई बंदा है, आपका दोस्त, और आप ये दो लोग हैं, ठीक है। ये ज़मीन पर है, ये भी ज़मीन पर है, इसकी भी उम्र 8 साल है, इसकी भी उम्र 8 साल है, या 10 साल लगा लेते हैं। इसकी भी उम्र 10 साल है, इसकी भी उम्र 10 साल है। ये जो दोस्त है जिसकी उम्र 10 साल है, ये स्पेस में चला जाता है, स्पेसशिप में बैठ के, और चला जाता है 1 घंटे के लिए, 1 आवर के लिए, मिसाल के तौर पर 1 घंटे के लिए। इसकी घड़ी स्पेस में इसको बता रही है कि 1 घंटा गुजर गया। 1 घंटा गुजरने के बाद ये स्पेसशिप जो है वापस आ जाता है ज़मीन पर, और जब ये वापस आ जाता है तो ये जो इसका दोस्त था जिसकी उम्र उसने देखी थी 10 साल, 10 साल का बच्चा ही होता है, ये जो है वो बूढ़ा हो चुका है, और ये बोल रहा है मेरी उम्र तो 90 साल हो गई, 90 साल हो गई। ऐसा क्यों हो गया? ज़मीन पर रहते हुए ये 10 साल का, ये भी 10 साल का, ये स्पेसशिप में बैठ के चला गया स्पेस में, वहाँ इसने देखा मेरी घड़ी के मुताबिक तो 1 घंटा ही गुजरा है, और 1 घंटा गुजार के ये स्पेसशिप में वापस ज़मीन पर आता है, और वापस आने के बाद यहाँ पर अपने इस दोस्त से मिलता है जिसको 10 साल का छोड़ के गया था। अब वो गया है, अब वो हो गया है 90 साल का, वो बूढ़ा हो गया है। ये अभी तक इसकी ज़िंदगी का तो 1 ही घंटा गुजरा है ना, ये अभी तक 10 साल का ही है, 10 साल 1 घंटे का है। ये क्या चक्कर है? इसका मतलब सिर्फ हमें एक ही समझ में आता है कि ये जो है, इसने जो स्पेस में 1 घंटा गुजारा है, इसका टाइम कम गुजरा है, स्लो स्लो। घड़ी की सुइयाँ होती हैं टिक टिक टिक, तो इसकी घड़ी की सुइयाँ जो है ना वो यूं जा रही थी, टिक टिक टिक, बहुत ज़्यादा स्लो हो गई। इसके लिए टाइम स्लो हो गया था, जबकि इसका टाइम जो है वो स्लो नहीं हुआ था, अपनी उसी रफ्तार से चल रहा था। इसका टाइम ज़मीन पर अपनी उसी रफ्तार से चल रहा था। बहरहाल इस कॉन्सेप्ट को यहाँ डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो आज के जो टॉपिक है हमारे पास, टाइम डायलेशन है और लेंथ कॉन्ट्रैक्शन है। उसके बाद मास वेरिएशन है, मास एनर्जी रिलेशनशिप है। इसको हम उससे अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। पिछला पार्ट अगर नहीं देखा तो नए आने वाले बच्चों को मैं लाजमी बता देता हूँ कि भाई ऊपर देखें, पिछला पार्ट आपको शो हो जाएगा। अगला पार्ट जो है इसी वीडियो के लास्ट में इसी स्क्रीन पर आपको मिल जाएगा। लेकिन प्लेलिस्ट में जब तक नहीं जाएंगे पिछली वीडियोस आपको नहीं मिलेंगी। प्लेलिस्ट में कैसे जाएंगे, एड्रेस बता देता हूँ मैं आपको। इसी स्क्रीन के नीचे देखें, लोगो नज़र आ रहा है, आपको रटना नहीं समझना है, उस पर क्लिक करें, पेज खुल जाएगा। वहाँ देखें प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, प्लेलिस्ट को क्लिक करें, सारी प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएंगी। 12 फिज़िक्स की प्लेलिस्ट के अंदर चले जाइए, पिछली सारी वीडियोज़ वहाँ पर मौजूद हैं वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में। चैप्टर नंबर 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और ये 24 अब तक की सारी वीडियोज़। इसके अलावा एक प्लेलिस्ट और मिलेगी आपको 12 केमिस्ट्री की। 12 केमिस्ट्री की जो प्लेलिस्ट है, कंप्लीट बुक 12 केमिस्ट्री न्यू बुक, पूरे के पूरे 13 चैप्टर्स में ऑलरेडी बना के अपलोड कर चुका हूँ। 12 केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में चले जाइए, ठीक है। प्लस वहाँ पर आपके लिए आपके एक बहुत बड़े मसले का हल भी मौजूद है, जिसको नॉमनक्लेचर कहा जाता है। मुझे पता है जो सेकेंड ईयर के बच्चे हैं उनके लिए और नॉमनक्लेचर, IUPAC सिस्टम, कॉमन सिस्टम, ये कितनी बड़ी मुसीबत हैं। तो वहाँ पर एक ग्रैंड टेस्ट मौजूद है, एक प्रैक्टिस टेस्ट मौजूद है, लगभग 1.5 से 2 घंटे की वो वीडियो है, जिसमें सारे ऑर्गेनिक नॉमनक्लेचर मैंने एक ही जगह पर इकट्ठे कर दिए हैं। IUPAC सिस्टम और कॉमन सिस्टम, सारे ऑर्गेनिक नॉमनक्लेचर एक ही जगह पर इकट्ठे हो गए हैं। वो बेसिकली टेस्ट है, प्रैक्टिस टेस्ट, ग्रैंड टेस्ट के नाम से ये वीडियो मौजूद है। उस वीडियो को देखें, वो टेस्ट अटैम्प्ट करें, बार बार अटैम्प्ट करें, बार बार अटैम्प्ट करें। उसी वीडियो में मैंने सोल्यूशन दिए हुए हैं, सोल्यूशन बताए हुए हैं। तो वो टेस्ट है। आप मेरी बात जहन नशीन कर लीजिए कि नॉमनक्लेचर का अजाब अगर आप अपने सर से हटाना है ना, तो इसका सिर्फ एक ही हल है, और वो है प्रैक्टिस।
प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, टेस्ट 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 के टेस्ट बार बार आप अटेम्प्ट करें। और ये वीडियो ऐसी है जिसमें सारे ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर मैंने एक जगह इकट्ठे कर दिए हैं एक ही वीडियो में, प्लस सल्यूशन भी उसके अंदर मैंने दिए हैं। तो बहुत ज़बरदस्त वीडियो है आपके लिए, ताकि ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर का मसला आपका हल हो, कॉमन सिस्टम और IUPAC सिस्टम का। ठीक है, इनऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर की वीडियो अलग है, ये ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर का बताया मैंने। इनऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर की वीडियो भी आपको प्लेलिस्ट में ही मिल जाएगी। इसके अलावा 11th केमिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट है। 11th केमिस्ट्री कंप्लीट बुक बना के मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, पूरे के पूरे 12 चैप्टर्स। इसके अलावा मैट्रिक पाकिस्तान स्टडी चैप्टर नंबर 5 तक हम पहुँच गए हैं अभी। और इसके अलावा मैट्रिक बायोलॉजी की प्लेलिस्ट भी होगी, मैट्रिक केमिस्ट्री की भी, और भी बहुत सारी हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाते हैं, ये जो हमारे पास टाइम डायलेशन हमारा है और लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, ये इसी के टॉपिक चल रहे हैं। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, यानी कि रिजल्ट्स, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के रिजल्ट्स जो हैं वो क्या मिल रहे हैं अब हमें। टाइम डायलेशन, ये जो मैंने केस स्टडी के तौर पे अभी आपको बताया था, मैंने क्या बताया था कि आपका दोस्त यहाँ पर ज़मीन पर मौजूद है, ये 10 साल का था, आप भी 10 साल के थे, आप चले गए स्पेस में, और स्पेस में जाने के बाद आपने वहाँ पर 1 घंटा गुजारा है और आप वापस ज़मीन पर आ गए हैं। आपकी घड़ी के मुताबिक तो 1 ही घंटा हुआ है, ठीक है, आप बिल्कुल सच्चे हैं। लेकिन जब आप वापस आते हैं, जिस दोस्त को छोड़ के गए थे वो 10 साल के बजाय कितना हो गया, 90 साल का हो गया, बूढ़ा हो गया है। बिल्कुल, ऐसा क्यों हुआ? इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि इसका टाइम स्लो गुजरा है स्पेस में, इसका टाइम स्लो हो गया है, टाइम स्लो, और इसका टाइम जो है वो, इसका टाइम जो है ज़मीन पर था, इसका टाइम फास्ट गुजरा, इसका टाइम फास्ट गुजरा। ये है आसान सी बात। लेकिन इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे वजह है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये जो दोस्त था जिसने 1 घंटा गुजारा था स्पेस में, इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग था, और ये जो दोस्त ज़मीन पर था, इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो अलग था। फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो जगह जहाँ पर खड़े होकर, वो पोजीशन जहाँ पर खड़े होकर, वो कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसके तहत आप कैलकुलेशन करते हैं, उसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। मैंने बार बार आपको बात बताई है। तो इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? स्पेस, ठीक है, और इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? अर्थ। इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? स्पेस, और इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? अर्थ। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अब ये स्पेस में जो गया है, तो स्पेस में हम ये सपोज करते हैं ये किसी प्लेनेट पे चला गया, स्पेस में किसी प्लेनेट पे चला गया, प्लेनेट पे चला गया। अब वो प्लेनेट क्या कर रहा है? प्लेनेट, आपको पता है हमारी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स जितने भी हैं, अजराम फल्की जितने भी हैं, जितने भी हमारी हेवनली बॉडीज़ हैं, आसमान पर सूरज, चांद, सितारे, सैयारे, ये हरकत में हैं, आपको पता है, ठीक है ना। 2 किस्म की हरकत करते हैं, हमारी अर्थ की भी हरकत है। एक है हम इसकी रोटेट करना इस तरह से, दूसरी हरकत होती है इनकी रिवॉल्व करना इस तरह से। हमारी अर्थ रोटेट भी करती है यूं, और हमारी अर्थ रिवॉल्व भी करती है किसके अराउंड? सन के अराउंड। तो ये 2 किस्म की हरकत हैं। दूसरे प्लैनेट्स भी यही कर रहे हैं। तो बहरहाल ये किसी दूर दराज प्लैनेट पे ये चला गया था और वहाँ इसने 1 घंटा गुजारा है। अब वहाँ पर जो प्लैनेट है, जिस प्लैनेट पे ये गया है, उसकी स्पीड जो है फास्ट है, और यहाँ पर ये जो है हमारे अर्थ जो है, एज़ कंपेयर टू अर्थ की स्पीड जो है वो स्लो है। यानी कि आप ये समझ लें कि ये जो ज़मीन है, ये क्या है? ये बिल्कुल कार की तरह है। इसकी कार की रफ्तार जो है वो क्या है? स्लो है, और इसकी कार की रफ्तार जो है वो, बल्कि शायद मैं हाँ, इसकी कार की रफ्तार जो है वो, हाँ सही है, फास्ट है, उल्टा सिस्टम है।
जितनी तेज़ी होगी उतना टाइम स्लो हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो बंदा है ये स्पेस में चला गया, ठीक है, इसकी उम्र 10 साल थी, स्पेस में ये इस प्लेनेट पे चला गया। वो प्लेनेट जो रोटेट कर रहा है वो क्या है, बहुत तेज़ी से रोटेट कर रहा है, तेज़ी से। इसकी तेज़ हरकत की वजह से, इस प्लेनेट की बहुत ज़्यादा तेज़ हरकत की वजह से इसका उल्टा इफेक्ट पता है किस पे पड़ा है, इसके टाइम पर। इसके फास्ट हरकत की वजह से टाइम पर पड़ा है कि ये जो इसका टाइम है, इसका जो टाइम है, टाइम जो है वो क्या हो गया है, स्लो हो गया। टाइम जो है वो स्लो हो गया। देख रहे हैं आप, उल्टा असर है। जितना ये प्लेनेट जो है तेज़ी से हरकत कर रहा है उतना ही वहाँ पर मौजूद किसी शख्स का टाइम जो है वो क्या हो रहा है, स्लो हो गया है। क्या कहा मैंने, दोबारा सुन लीजिए। ये जो बंदा स्पेस में गया था, स्पेस में इस प्लेनेट पे गया था, इस प्लेनेट की हरकत इतनी, जितनी ज़्यादा तेज़ होगी, जितनी ज़्यादा इस प्लेनेट की हरकत तेज़ होगी उतना ही स्लो टाइम हो जाएगा उन लोगों का जो यहाँ पर मौजूद हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इसका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो स्पेस था और ये प्लेनेट था, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस इसका ये बहुत फास्ट है, वेरी वेरी एक्सट्रीमली फास्ट। और इसका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जो ज़मीन पर रह गया था, इसके लिए ये अर्थ जो है, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है, अर्थ हमारी जो घूम रही है वो बहुत स्लो घूम रही है, स्लो एज कंपेयर टू दिस प्लेनेट। ये प्लेनेट बहुत तेज़ी से घूम रहा है और ये वाला हमारा अर्थ जो प्लेनेट है ये स्लो घूम रहा है। अब देखें उल्टा असर पड़ता है, उल्टा असर। इसके बहुत तेज़ी से घूमने की वजह से यहाँ पर जो लोग हैं वहाँ पर उनका टाइम धीमा हो गया है, स्लो हो गया। और अर्थ पे जो है, अर्थ के स्लो घूमने की वजह से एज़ कंपेयर टू दिस प्लैनेट, अर्थ जो है हमारी स्लो घूम रही है। तो इस वजह से यहाँ पर रहने वालों का जो टाइम है, जो टाइम है वो क्या हो गया है, फास्ट हो गया, बहुत ज़्यादा फास्ट। तो उल्टा सिस्टम है। जितना कोई ऑब्जेक्ट तेज़ी से हरकत करेगा उतना ही उस पर मौजूद कोई शख्स होगा उसका टाइम स्लो हो जाएगा, और जितना कोई ऑब्जेक्ट स्लो हरकत करेगा उतना ही वहाँ पर रहने वाले लोगों का टाइम जो है वो तेज़ी से गुजरेगा, फास्ट। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर आपका फास्ट है तो टाइम आपका स्लो हो जाता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपका अगर स्लो है तो टाइम आपका फास्ट हो जाता है। तो यही सब कुछ यहाँ पर हुआ है, यही सब कुछ यहाँ पर हुआ है। और इसी कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं टाइम डायलेशन, वक्त में फ़र्क पड़ जाना, टाइम में फ़र्क पड़ जाना। हकीकत ये है कि हमारी इस पूरी यूनिवर्स के अंदर, कायनात के अंदर कोई भी चीज़ रेस्ट पोजीशन में नहीं है, स्टैटिक हालत में नहीं है। हर चीज़ हालत हरकत में है, हर चीज़ जो है वो मोशन में है, हरकत में। अगर आप कहते हैं कि ये मार्कर जो है वो हरकत नहीं कर रहा तो ये आपकी गलत सोच है। क्या हमारी अर्थ जो है वो हरकत नहीं कर रही है ना। तो ये आपको जो स्टैटिक नज़र आ रहा है मार्कर, या मैं जो आपको स्टैटिक नज़र आ रहा हूँ, ये हकीकत नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस और इस मार्कर का फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये जो अर्थ है ये मुस्तकिल हरकत में है। मैंने बताया ना आपको, हमारी अर्थ की दो तरह की हरकत हैं, रोटेट भी करना और रिवॉल्व भी करना अराउंड द अर्थ। तो ये दो किस्म की हरकत मुस्तकिल जो है वो हमारी अर्थ जो है वो शो कर रही है। तो ये रेस्ट में कैसे हो सकता है भाई? ठीक है, जैसे यहाँ रख दें इसको, ये आपको रेस्ट में नज़र आ रहा है, ये देखें, ये अब भी रेस्ट में आपको बज़ाहिर नज़र आ रहा होगा, लेकिन क्योंकि ये मेरे हाथ के ऊपर है, मेरा हाथ हरकत कर रहा है, इसलिए ये भी हरकत कर रहा है। तो कोई भी चीज़ रेस्ट में नहीं है, सब कुछ इन अ स्टेट ऑफ मोशन है। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्पेस में जाने के बाद अभी क्लियर हो गया टाइम डायलेशन कौन सा कॉन्सेप्ट है। अब आपको पता लग गया कि ऐसा क्यों होता है कि स्पेस में जाने के बाद जो है और ज़मीन पर रहते हुए हमारे पास जो है वो टाइम जो है वो, कोई एक शख्स जो गया है, ये गया है वो तो 10 साल का ही है, वापस आया है तो 10 साल का ही है, और जब ये जो ज़मीन पर दूसरा था ये 10 साल का था, ये 90 साल का हो गया है। क्यों? इसका टाइम जो है बहुत फास्ट चला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो अर्थ है वो स्लो हरकत कर रहा है, जबकि ये जो स्पेस में गया था इस प्लेनेट के ऊपर, इसका टाइम जो है वो स्लो चला है। क्यों? क्योंकि इसका
इसका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस था, ये जो प्लेनेट था, ये बहुत तेज़ी से हरकत कर रहा है स्पीड के साथ। समझ में आ गई बात? तो स्पीड का ताल्लुक टाइम से इनवर्स रिलेशनशिप है। जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतना टाइम स्लो हो जाएगा, जितनी कम स्पीड होगी उतना टाइम फास्ट हो जाएगा। समझ आ गई बात? ये है सारा का सारा गेम। मूवीज़ वगैरह में भी आपने देखा होगा। अब इसके की पॉइंट्स ले लेते हैं। यहाँ पर मेन चीज़ क्या है? यहाँ पर मेन चीज़ जो किरदार है वो है स्पीड ऑफ लाइट का। स्पीड ऑफ लाइट हमारी कैलकुलेशंस बताती हैं कि लाइट जो है वो फास्टेस्ट है। ये बात याद रखनी है। हमारी कायनात में अभी तक लाइट से ज़्यादा फास्ट चीज़ कोई नहीं है। लाइट जो है वो क्या है? फास्टेस्ट सुपरलेटिव डिग्री में। और इसकी वेलोसिटी ये है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसके हवाले से पॉइंट्स अभी हम ले लेंगे। अब इससे कंपेयर करते हैं हम, लाइट फास्टेस्ट है। अब कोई बंदा यहाँ से यहाँ पर जाता है, यहाँ पर आता है, ये 10 मीटर का डिस्टेंस है। 10 मीटर का डिस्टेंस जो है ये 10 सेकंड में कवर करता है। दूसरा शख्स है, यही 10 मीटर का डिस्टेंस है, ये कवर करता है कितनी देर में? 5 सेकंड में। तीसरा शख्स है, यही 10 मीटर का डिस्टेंस है, ये कवर करता है 2 सेकंड में। चौथा शख्स है, पांचवा शख्स, छठा, मतलब यही डिस्टेंस है। अगर टाइम में 1 सेकंड कर दूं, आधा सेकंड कर दूं, और कम करूं टाइम को, और कम करूं, 1 सेकंड से भी नीचे ले आऊं, 1 सेकंड से भी नीचे ले आऊं, माइक्रो सेकंड, मिली सेकंड, नैनो सेकंड, सोच रहे हैं आप कितना थोड़ा टाइम होगा ये। 1 सेकंड से और टाइम को कम करूं, 1 सेकंड से टाइम को और कम करूं तो कहां तक जाएगा ये सोचिए। टाइम इंतहाई मैं कम कर देता हूं, इसका दूसरा मतलब पता है कि टाइम इंतहाई कम हो जाएगा। यहां पर जो होगा ये कब होगा? आप देखें, पहला जो शख्स था उसको 10 सेकंड लगे यहां से यहां पहुंचने में, यही 10 मीटर का डिस्टेंस है। दूसरे शख्स को 5 सेकंड लगे, तीसरे शख्स को 2 सेकंड लगे, चौथे शख्स को 1 सेकंड लगा। ये क्या चीज, ये क्या पता लग रहा है आपको? ये पता लग रहा है आपको स्पीड का। स्पीड का, जिसको 1 सेकंड लगा है ना वो फास्टेस्ट है, जिसको 2 सेकंड लगे हैं ना वो इससे थोड़ा कम है, जिसको 5 सेकंड लगे हैं ना वो इससे थोड़ा कम है, और जिसको 10 सेकंड लगे वो इससे थोड़ा कम है। स्पीड की बात कर रहा हूँ। इसकी स्पीड सबसे कम है, उससे ज़्यादा स्पीड इसकी है, उससे ज़्यादा स्पीड इसकी है, और उससे ज़्यादा स्पीड इसकी है। तो ये देखें, इसी तरह अगर आप टाइम और कम करते जाएं, कोई ऐसा आ जाता है जो बिल्कुल टाइम में जाता रहता है, टाइम कम होता रहता है, कम होता रहता है। आपको पता है फिर एक वक्त शायद ऐसा आ जाए कि टाइम रुक जाए, मतलब टाइम ही ना लगे। आपको ये बंदा यहां नजर आ रहा है, आप देखेंगे आपको पता भी नहीं लगेगा ये बंदा यहां नजर आएगा, है ना। नेचुरल स्टोरीज में सुना है आपने, वो जिन्नात क्या करते हैं? जिन्नात जो है वो आंखें बंद करते हैं, एक जगह से वो अमेरिका पहुंच गए, बस चुटकी बजाई, पलक झपकते ही अमेरिका पहुंच गए। साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन मौजूद है बाकायदा इसकी कि ये ऐसा क्यों होता है। सुपर नेचुरलिज्म जो है, क्या वाकई वो उसको साइंटिफिकली एक्सप्लेन कर सकते हैं हम? हाँ भाई, अब कर सकते हैं, ये मुमकिन है, ये मुमकिन है। बहरहाल तो काफ़ी मैंने आपका ओवरव्यू इसके हवाले से बता दिया। अब इसके पॉइंट्स जो है वो आप नोट कर लीजिए, फिर टाइम लेंथ कॉन्ट्रैक्शन की तरफ चलेंगे। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन भी इसी से रिलेटेड। तो मेन चीज़ यहाँ पर जो मैंने आपको बताई थी, अब टाइम डायलेशन के अंदर टाइम स्लोज इन मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, टाइम स्लोज इन मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, टाइम स्लोज इन मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसको हम एस डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। टाइम फास्ट इन स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एस, यानी कि टाइम जो है वो स्लो है मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में,
जैसे कि वो प्लेनेट की मैंने मिसाल दी, टाइम स्लो है मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, वो जो गया था बच्चा स्पेस में 10 साल का था उसकी मिसाल। और टाइम फास्ट इन स्टेशनरी, स्टेशनरी का मतलब होता है साकिन, स्टैटिक, रुका हुआ। ये वैसे हम लिखते हैं, क्लियर कर दूं आपको, स्टेशनरी या रेस्ट हम वैसे लिखते हैं आम बच्चों को समझाने के लिए, इसका मकसद होता है। लेकिन ये याद रखिए इसका मतलब स्टेशनरी नहीं है, ये मैं क्लियर कर चुका हूँ आपको, ठीक है। रेस्ट का मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ रुकी हुई है, नहीं, कोई भी चीज़ स्टॉप नहीं है हमारी यूनिवर्स में, ठीक है भाई। इसका क्या मतलब हुआ, मीन्स टाइम इज रिलेटिव, टाइम इज रिलेटिव, टाइम जो है वो रिलेटिव है। क्यों रिलेटिव है, अब देखें ना, चेंज आ गया ना, टाइम अब सेम थोड़ी है। वो जो बहुत तेज़ी से स्पेस में हरकत कर रहा है उसका टाइम स्लो हो गया है, जो यहाँ स्लो हरकत कर रहा है उसका टाइम फास्ट है। तो टाइम एब्सोल्यूट नहीं है, ठीक है। जबकि गैलीलियन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में आप याद करें, गैलीलियो और न्यूटन, इनका क्या ख्याल था, टाइम एब्सोल्यूट है। टाइम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपका हरकत में है या फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपका स्टेशनरी है। लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा नहीं भाई, टाइम एब्सोल्यूट नहीं है, टाइम भी जो है वो क्या है, रिलेटिव है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस की हरकत पर डिपेंड करता है टाइम। एक बंदा जिसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस बहुत ज़्यादा फास्ट है उसके लिए टाइम उसका स्लो हो जाता है। एक बंदा जिसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो हरकत कर रहा है वहाँ पर उसका टाइम बहुत फास्ट हो जाता है। ये बात तो टाइम जो है वो भी क्या है, रिलेटिव है। इसकी हम अगर देखें एक्सप्लेनेशन मैथमेटिकली, अब इसका फॉर्मूला ले लेते हैं। मैथमेटिकली डेल्टा टी बराबर है डेल्टा टी नॉट डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है भाई। वेयर यहाँ पर ये वो फॉर्मूला है। डेल्टा टी क्या है, डेल्टा टी जो है वो रिलेटिव टाइम है, रिलेटिव टाइम इन मोशन, रिलेटिव टाइम इन मोशन, रिलेटिव टाइम इन मोशन। सी क्या है हमारे पास, सी जो है स्पीड ऑफ लाइट है, सी स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, ये ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और v क्या है, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। वो जो भी ऑब्जेक्ट है जिसको अगर आप मेजर करना चाहते हैं कि उसके टाइम के क्या हालात हैं, कि ये ऑब्जेक्ट अभी स्लो हरकत कर रहा था, यही ऑब्जेक्ट अभी बहुत तेज़ हरकत कर रहा है, तो इस ऑब्जेक्ट की हरकत को बेस बना के इस ऑब्जेक्ट का जो टाइम कम या ज़्यादा हो रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट जो है उसकी वेलोसिटी मैटर करती है ना। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका टाइम आपको देखना है तो उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, v, ये v। तो इस फॉर्मूले के अंदर ये v स्क्वायर जो है किसकी वेलोसिटी है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है, जो कि हरकत कर रहा है उसकी स्पीड है ये, ठीक है। ये डेल्टा t जो है क्या है, रिलेटिव टाइम इन मोशन, टाइम जो है उसका जो चेंज हो रहा है ये वो है उसकी स्पीड पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और c जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट है। और ये डेल्टा टी नॉट क्या है, ये हमारे पास टाइम मेजर्ड बाय क्लॉक एट रेस्ट। डेल्टा टी नॉट क्या है, रिलेटिव टाइम इन रेस्ट। मैं रेस्ट कर देता हूँ अभी, रिलेटिव टाइम इन रेस्ट। पहले ज़मीन पर था, रेस्ट पोजीशन में था, फिर स्पेस में चला गया दूसरे प्लेनेट पर, ठीक है। तो ये डेल्टा टी रिलेटिव टाइम इन मोशन
सी स्पीड ऑफ लाइट, वी स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, और डेल्टा टी नॉट रिलेटिव टाइम इन रेस्ट। इन दो टाइम को आपने जहन में रखना है, ये डेल्टा टी और डेल्टा टी नॉट। ठीक है भाई, ये भी हो गया। कंक्लूजन, अब इसके कंक्लूजन की तरफ आते हैं, जिसमें बहुत से एमसीक्यूज आते हैं एमडी कैट टेस्ट में, ई कैट टेस्ट के अंदर, ठीक है, और भी बहुत सारी जगहों पर। अब ज़रा इसका कंक्लूजन निकालें, क्योंकि इसी पे साइंटिफिक रीजनिंग भी आती हैं, सवालात आते हैं। इसका कंक्लूजन ज़रा आप देख लें। कंक्लूजन क्या है इसका, हेडिंग डाल दें, कंक्लूजन। कंक्लूजन का मतलब है नताइज क्या निकाल रहे हैं हम, नतीजा क्या निकाल रहे हैं। इफ, अगर, इफ द वैल्यू ऑफ, इफ द वैल्यू ऑफ डेल्टा टी बराबर है डेल्टा टी नॉट डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, इसकी अगर वैल्यू जो है इज़ इक्वल टू ज़ीरो, इज़ इक्वल टू ज़ीरो, अगर इसकी कैलकुलेशन आप करते हैं और यहाँ पर डेल्टा टी जो है ये रिज़ल्ट आपको ज़ीरो देता है, तो इसका मतलब क्या है। मीन्स इसका मतलब यहाँ पर ये है, मीन्स ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी इज़ इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, मीन्स ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी ब्रैकेट में v इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, कि अगर इसकी वैल्यू आपके पास ज़ीरो आ जाती है तो इसका मतलब क्या है कि वो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है, उसकी स्पीड जो है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो चुकी है। और अगर स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो चुकी है, विच इज़ नॉट पॉसिबल, जो कि मुमकिन ही नहीं है, विच इज़ नॉट पॉसिबल, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। समझ में आई ये बात, नहीं आई, सुन लीजिए दोबारा। कंक्लूजन यहाँ पर ये कहता है कि अगर ये आप कैलकुलेट करते हैं आसान लफ्ज़ों में, और ये कैलकुलेशन करने पर आपके पास ज़ीरो रिज़ल्ट आता है, ज़ीरो, तो इसका मतलब क्या है कि उस ऑब्जेक्ट्स की वेलोसिटी जो है वो किसके बराबर हो गई है, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर में हो। और अगर स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो गई है तो ये मुमकिन ही नहीं है। कोई ऑब्जेक्ट लाइट की रफ्तार के बराबर ट्रैवल नहीं कर सकता। कोई भी ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड के मुताबिक, जितनी लाइट की स्पीड है, किसी ऑब्जेक्ट की इतनी स्पीड नहीं हो सकती, ये मुमकिन ही नहीं है। ठीक है, इसका मतलब डेल्टा टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो ये कभी आएगा ही नहीं किसी ऑब्जेक्ट के लिए। सवाल ये पैदा होता है क्यों, इसका मतलब क्या है, वाई, वाई, क्यों भाई, कोई ऑब्जेक्ट क्यों आखिर स्पीड ऑफ लाइट जैसी स्पीड हासिल नहीं कर सकता। ये मार्कर जो है वो ये स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड के से हरकत ये मार्कर नहीं कर सकता। इसके पीछे वजह क्या है, इसके पीछे वजह सुन लीजिए, वाई, इन दिस केस, क्योंकि अगर ऐसा होता है, इन दिस केस, इन दिस केस टाइम स्टॉप्स, टाइम ही रुक जाएगा, हमारी कैलकुलेशन बताती है टाइम स्टॉप्स, इस मार्कर का टाइम स्टॉप हो जाएगा, जो कि मुमकिन नहीं है, टाइम स्टॉप्स, एंड इट्स नॉट पॉसिबल, एंड इट्स नॉट पॉसिबल, और ये पॉसिबल नहीं है कि इसका ऑब्जेक्ट का टाइम स्टॉप हो जाए। हैंस लिहाजा नो ऑब्जेक्ट कैन अटेन द वेलोसिटी, नो ऑब्जेक्ट कैन अटेन द वेलोसिटी ऑफ लाइट। कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उसकी स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर नहीं हो सकती, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो ऑब्जेक्ट का टाइम स्टॉप हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। और ये हमें अपनी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में कब पता लगेगा, जब इसको सॉल्व करने पर
हमें ज़ीरो रिज़ल्ट मिलता है। तो ये बार बार एमसीक्यूज़ में क्वेश्चन आते हैं, घुमा फिरा के आपसे यही पूछा जाता है कि अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इक्वल हो जाए स्पीड ऑफ लाइट पे तो इसकी वैल्यू क्या निकलेगी, अगर इसकी वैल्यू ज़ीरो निकल जाती है तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होगी उस वक्त बता दीजिए, ऑब्जेक्ट का टाइम क्या होगा ये बता दीजिए। घुमा फिरा के आगे पीछे करके यही क्वेश्चन आते हैं। इसमें से एक एमसीक्यू आपके एमडी कैट टेस्ट का, ई कैट टेस्ट का पक्का है। इस कॉन्सेप्ट को लेके ये जहन नशीन कर लीजिए आप लोग, ठीक है भाई। अब क्योंकि टाइम थोड़ा सा ऊपर निकल गया है इसी टाइम डायलेशन को लेके, तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन जो है इसको हम अगले पार्ट में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।